नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आल भारत पब्लिक न्यूज़। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए घंटी की बटन को दबा दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे प्रदेश में, देश में भू माफियाओं के द्वारा अनेक घटनाएं घटित हो रही हैं। अभी जैसे देवरिया का हत्याकांड हुआ, जो उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हत्याकांड था। इसमें अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो कमी किसकी है? कमी तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ही कमी आती है। इसी तरह मैं आज हूँ राजधानी लखनऊ के तहसील बख्शी तालाब में, जहाँ पर गरीब दलित किसान की ज़मीन पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर रखा है। और जब दलित किसान वहाँ पर जाता है कब्जा करने के लिए, तो जो भूमाफिया हैं वो दबंग किस्म के हैं, तो उसको कब्जा नहीं करने देते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसमें कमी किसकी है? जबकि दलित किसान वो 5 वर्षों से तहसील के चक्कर काट रहा है, एसडीएम साहब उसका आदेश भी कर देते हैं और उसके बाद लेखपाल के द्वारा लगातार चक्कर कटाए जा रहे हैं। जबकि दलित किसान के द्वारा बताया गया कि उसने लेखपाल को अपना खर्चा भी दे दिया, तब भी लेखपाल अभी तक उनकी ज़मीन की नपाई करने नहीं आया और पुलिस प्रशासन ने उसकी ज़मीन पर अवैध जो कब्जा हो रहा था, कब्जा मुक्त करा के उसको कब्जा नहीं दिलाया। तो अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें सरकार की कमी नहीं है, क्योंकि सरकार के पास ऐसे मैटर पहुंचते ही नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकतर अगर ज़मीन का मामला है तो इसमें दोषी लेखपाल ही होता है, क्योंकि एसडीएम के द्वारा आदेश तो हो जाता है, लेखपाल नापता नहीं है, ढीला मकोली करता है। इसी तरह बहुत सारे प्रकरण हैं। आज जो यहाँ हम बख्शी तालाब पे आए हुए हैं, ये प्रकरण भैंसामऊ का है, जहाँ पे गरीब किसान अपने डीएम, एसडीएम और माननीय क्षेत्रीय विधायक योगेश शुक्ला जी और उप जिलाधिकारी महोदय से अपनी इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसमें कहीं ना कहीं शासन की कमी है या प्रशासन की कमी है। मुझे तो साफ साफ लगता है इसमें लेखपाल की कमी है। अगर मौके पे जाकर लेखपाल उसकी ज़मीन को नाप दे और वह किसान वहाँ पे कब्ज़ हो जाए तो ऐसा मामला नहीं आएगा। मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अब हम आगे आपको ले चलेंगे, उस किसान से बात करेंगे जो किसान पीड़ित है और किसान जो गुहार लगा रहा है, मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रहा है, डीएम से गुहार लगा रहा है, उप जिलाधिकारी जी से गुहार लगा रहा है और ये एसडीएम साहब से गुहार लगा रहा है कि मुझे इच्छा मृत्यु की परमिशन दी जाए। ऐसा क्या हुआ उसके साथ? बस हुआ यही है, उसके साथ उसकी जो ज़मीन है उस पे गांव के ही यादव भूमाफिया दबंग लोग उसकी ज़मीन पर कब्जा किए हैं और जब वो कब्जा मुक्त कराने के लिए वहाँ पे जाता है तो वो लोग लाठी डंडों से उसे घेर लेते हैं। तो वह इतना कमज़ोर है तो मार कर नहीं सकता, इसलिए वह लगातार 5 साल से तहसील के चक्कर काट रहा है और तहसील के द्वारा एसडीएम साहब तो आदेश कर देते हैं। जब मामला लेखपाल का आता है तो लेखपाल खर्चा मांगता है, खर्चा भी दे दिया जाता है, तब भी आज तक उनकी ज़मीन की फरमाइश नहीं करता है। अब देखना ये है कि इनकी ज़मीन की फरमाइश होती है, इनको इस दलित को कब्जा मिलता है या नहीं मिलता है। जय हिंद मित्रों। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम बिलाल है। आपका क्या प्रकरण है जो आप यानी मुख्यमंत्री जी और अपने विधायक योगेश शुक्ला जी और उप जिलाधिकारी महोदय से आप अपनी मृत्यु इच्छा की गुहार लगा रहे हैं? हमारा मतलब ये है कि ये हमारा खेत जो है 2 बिस्वा खेत, उसमें सो यादव लोग कब्जा किए हैं। गाजीपुर के यादवों का नाम क्या है? नाम उनका है मुन्नीलाल और शिव भगवान, और उनके पिता का नाम है भीमा और फूलचंद, उनके पिता का नाम है कीहा। ये लोग कब्जा किए हो, ज़बरदस्ती छोड़ नहीं रहे हैं। और बताओ, हम 2 बेटियों शादी किया है और कब्जा इतना भरा पड़ा, हम कहाँ भी ला के देंगे? आखिर
बाकी हम कहाँ से लाएंगे, गरीब आदमी ना कमाने वाले हैं, 65 साल की उम्र है, हम कहाँ से कमा के ला के देंगे। और ये लोग कब्जा किए छोड़ नहीं रहे हैं। और वो जो ज़मीन है वो इंतखाब खसरा खतौनी में किसके नाम है? हमारे नाम है। तो आपने तहसील में इसकी लिखित शिकायत दी? तहसील में कम से कम 15-20 एप्लीकेशन शिकायत दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कितने सालों से ये प्रकरण चल रहा है? ये कम से कम 5-6 साल चल रहा है। मुझे पता चला है कि आप लगातार 5 साल से चक्कर काट रहे हैं तहसील के। हाँ, काट रहे हैं। तो अब इसके आगे क्या करने का प्लान है? इसके आगे करने का प्लान क्या, हमारी ज़मीन हमको मिल जाए, और जो है हम कर्जा कहाँ पे ला देंगे। या तो हम जब कर्जा नहीं दे पाएंगे तो आखिर यही क्या होगा कि अपनी जीवन लीला समाप्त करेंगे। और क्या करेंगे। आपके विधायक जी कौन है? योगेश शुक्ला जी। योगेश शुक्ला जी हैं। जी। आप रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले पहाड़पुर के हैं। पहाड़पुर के? जी। विधायक जी? जी, विधायक जी। आप कहाँ रहते हैं? हम भैंसा में रहते हैं, बक्सी तालाब, जिला लखनऊ, तहसील बीकेटी। आपकी तहसील बीकेटी है? जी। आपने लेखपाल से कहा कि हमारी ज़मीन नाप दीजिए? हाँ, लेखपाल से कहा, एसडीएम से हमने वो करके दिया, उसने आदेश भी कर दिया। एसडीएम साहब ने आदेश भी कर दिया। और लेखपाल ने कहा कि अभी नापेंगे, अभी हमारा चल रहा, घेरबंदी चल रही, कहीं भाई की शादी हो रही, ऐसे टालते रहे। और 5,000 रुपया भी दिया, और दूसरे से अवगत कराया कि 20,000 रुपया दो। हम गरीब आदमी कहाँ से 20,000 रुपया दे पाएंगे। लेखपाल का क्या नाम है? उनका नाम है रंजीत वर्मा। रंजीत वर्मा। तो आप अब मुख्यमंत्री जी से क्या गुहार लगाएंगे? मुख्यमंत्री से यह गुहार है, हमारे से न्याय कर दे। नहीं न्याय करेंगे तो आप अपनी जीवन लीला समाप्त कर देंगे, और उसके जिम्मेदार प्रशासन और शासन होगा। विधायक जी से भी गुहार लगा रहे हैं? हाँ, गुहार लगा रहे हैं। एसडीएम साहब से? एसडीएम साहब से भी लगा रहे हैं। एसडीएम साहब एप्लीकेशन एक मैंने कम से कम 20-25 एप्लीकेशन ये देखो रखी है सभी, देख लो। ये देखो कितनी हैं, 1 2 3 कम से कम इतनी है एप्लीकेशन है। आपके लड़के कितने हैं? 2 लड़के हैं? जी। एक ख़त्म हो गया, अभी एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया, और वही सो कमाने वाला था। अब कोई कमाने वाला भी नहीं, छोटा लड़का है, वो अलग है, और ना खाने पीने देता ना कुछ देता। हम उसको अब अपने साथ कहाँ से हम क्या लेंगे। हम बताओ, अपनी ये खेती भी नहीं है, जो खेती है वो कब्जा किए हुए हैं। अब कहाँ से देंगे और कहाँ से खर्चा चलाएंगे, अपने जीवन कैसे करेंगे, निर्वाह करेंगे। इसमें मजबूरी है यही कि जीवन लीला समाप्त करना पड़ेगा। जबकि योगी बाबा की सरकार में योगी बाबा तो अवैध भू माफियाओं पे जो कब्जा करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करके बुलडोजर चलवा रहे हैं। क्या ये योगी बाबा तक आपकी सूचना गई है? योगी सूचना अब गई है, और नहीं पता। हमने एप्लीकेशन योगी को भी दिया है ऑनलाइन द्वारा योगी तक भी आपने शिकायत की है? जी। उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपने थाने में इसकी शिकायत किया? हाँ, थाने में शिकायत किया। आपका थाना क्या लगता है? थाना बीकेटी। तो थाने वालों ने क्या बताया? थाने वालों ने कहा कि उसमें जो है सुलहनामा लिखवा दिया। उसने कहा कि लेखपाल को बुला के नपवा लीजिए, और जब वो नापेंगे तभी होगा। लेखपाल आ नहीं रहा।